बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र बानी की सेहत के मामले का, जो सियासी मंजरनामे पर छाया हुआ है। ऑपोजिशन ने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी को फौरी अल शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मेडिकल चेकअप में बानी के अपने डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए। जब तक मुतालिबात नहीं माने जाएंगे हम उठेंगे नहीं। महमूद अचकज़ई बोले, एहतजाज पुरअमन होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो नतायज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। जुमा के बाद पार्लियामेंट के बाहर हम वहां पर धरना देंगे। जब बैठेंगे तो उठने के लिए नहीं बैठेंगे, जब तक अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। हमारा मुतालबा यही है कि खान साहब को बाकायदा एक्सेस दी जाए, उनके डॉक्टर्स तक, उनके वो डॉक्टर जो कि जिनको उन्हें इत्मीनान और एतमाद हो। शिफा हॉस्पिटल है और 2 डॉक्टर उनके अपने डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं और इधर डॉक्टर आमिर अवान और डॉक्टर मजहर इसहाक साहब, ये स्पेशलिस्ट है। फौरी तौर पर उन्हें शिफ्ट किया जाए, उनको मुनासिब सहूलतें दी जाए। हम गड़बड़ नहीं करना चाहते, लेकिन हम वाज़ेह तौर पे ऐलान करना चाहते हैं, अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है उसकी जिम्मेवार हुकूमत होगी। बानी पीटीआई को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान, कहा बानी की सेहत हुकूमत की तरजीह है। हमारी उनसे कोई जाती इनाद और दुश्मनी नहीं है। बानी अगर अल शिफा में इलाज पर राजी हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। अस्पताल अगर वो उस पर राजी होते हैं या वो समझते हैं कि वहाँ मेरी तसल्ली है तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल इस बात पे क्लियर है, हमारा इमरान खान के साथ कोई जाती अनाद नहीं है। बिल्कुल जब उनको जरूरत पड़ी हॉस्पिटल लेके गए, अब मजीद जरूरत पड़ेगी लेके जाएंगे। बाहर इमरान खान को जरूरत पड़ती है, बाहर भेजेंगे। पंच लाइन है वो ये है कि उनकी सेहत हमारे लिए प्रायोरिटी है। बानी पीटीआई की दाएं आंख बर वक्त इलाज न मिलने पर 85% मुतासिर हुई, बिनाई सिर्फ 15% रह गई। ये इंकशाफ हुआ फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की रिपोर्ट में, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश की। जेल में मिलने वाली सहूलियात को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई की बीनाई कमजोर होती रही, जेल हुक्काम को मुसलसल बताया मगर किसी ने कोई इकदाम नहीं उठाया। आहिस्ता आहिस्ता एक आंख से नजर आना बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में बानी की सेहत से मुतालिक जमा कराई गई रिपोर्ट में संगीन इंकशाफ। अदालती मुअव्विन बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया, बानी की आंख की बीमारी को संजीदगी से नहीं लिया गया। बानी के बकौल अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखें 6/6 थी। बाद में धुंधलाहट शुरू हुई। इंजेक्शन और इलाज के बावजूद बानी की दाईं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा, बानी से मुलाकात के दौरान उनकी आंखों से पानी बहता रहा जिसे वो बार बार साफ करते थे। 2 साल हो गए, उनके दांतों का मुआयना भी नहीं करवाया गया, बाकायदा ब्लड टेस्ट भी नहीं किए जा रहे। सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में इस्तिदा भी की कि बानी पीटीआई की आंख का जाती मुआलजीन फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ से चेकअप करवाने की इजाजत दी जाए। अगर जाती मुआलजीन दस्तयाब न हो तो किसी माहिर इमराज चश्म से फौरी मुआयना कराया। में निशानदही की गई है कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया। उनके सेल में मौजूद टीवी गैर फाल है। टीवी की अदम दस्तयाबी में किताबों की फरहमी का हुक्म दिया जाए। सेल में मच्छरों और हशरात के खात्मे के इकदामात और फ्रिज जैसी बुनियादी जरूरत की फरहमी की भी सिफारिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी से वकला की मुलाकात न होने से शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। बानी ने बताया है कि उनकी वकला और बहनों से 5 माह से मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। बानी से वकला की मुलाकात यकीनी बनाई जाए। रिपोर्ट में बानी की अहले खाना से बिला तात्तुल मुलाकातों की भी सिफारिश की गई। मिलने वाली सहूलियात को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। बानी पीटीआई सुबह का आगाज एक कप कॉफी से करते हैं, फिर दलिया और खजूरें खाते हैं। तिलावत के बाद वर्जिश भी करते हैं। वर्जिश के लिए एक एक्सरसाइज बाइक और 9 किलो के 2 डंबल हैं। बानी सिक्योरिटी एरिया में 1 घंटा वॉक भी करते हैं। खाने का खर्चा खानदान बर्दाश्त करता है, जबकि हफ्तावार मेन्यू वो खुद बनाते हैं, जिसमें 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दालें, 2 दिन चाट और स्नैक्स शामिल हैं। हर मंगल को बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से आधे घंटे मुलाकात होती है। बानी पीटीआई को सर्दियों में एक छोटा हीटर और ब्लोअर मैसर है, लेकिन गर्मियों में फ्रिज की सहूलत नहीं। सिर्फ एक कूलिंग बॉक्स है जो ज्यादा गर्मी में काम नहीं करता। बानी को 2-3 बार फूड पॉइजनिंग भी हो चुकी है। बानी ने शिकायत की है कि गर्म मौसम में हब्स हो जाता है, मच्छर और कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिसके बाइस वो आराम नहीं कर पाते। रिपोर्ट के मुताबिक सेल में एक कूलर, कारपेट और 100 किताबें मौजूद हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फोन पर बात करवाने की यकीन दहानी करवा दी। फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने बानी की सेहत से मुतालिक फौरी मुदाखलत की सिफारिश की। अदालत ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में तिब्बी मुआयना करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
पीटीआई की अडयाला जेल में हालत कैसी और सहूलियात कौन सी हैं? फ्रेंड ऑफ कोर्ट की सेहत से मुतालिक फौरी मुदाखलत की सिफारिश। अदालत ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में तिबी मुआयना करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अब हमसे ये न करवाएं। फैमिली मेंबरान की मुलाकात का केस अलग अदालत के सामने है। सुप्रिंटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मिलने की बात मुश्तरक है। अलबत्ता सेहत के मामले पर तशवीश का इजहार किया गया। अटार्नी जनरल बताएं हुकूमत क्या कर सकती है। अटार्नी जनरल ने 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना करवाने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है तो बच्चों से बात का मामला भी देख लें। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। सलमान सफदर ने बानी पीटीआई को किताबें मुहैया न करने की शिकायत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मेरा मशवरा है उनकी आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़े। अदालत ने बानी की सेहत के हवाले से मामला निपटा दिया। अभी आपको बताएं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सीएमएच में जेर इलाज हैं। आईएसपीआर ने सेहत से मुतालिक अपडेट जारी कर दी। बताया, कमर जावेद बाजवा को रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई थी। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सीएमएच में जेर इलाज हैं। आईएसपीआर ने सेहत से मुतालिक अपडेट जारी कर दी है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, हुकूमत के दावे, पुलिस की फुर्तियां सब बेकार गईं। कराची के ताजरों को फिर भत्ते की कॉल्स आने लगी। नॉर्थ कराची में 100 से ज्यादा फैक्ट्री मालिकान को गैर मुल्की नंबरों से कॉल करके धमकाया गया। भारी रकम का मुतालबा किया गया। पैसे न देने की सूरत में सख्त नताइज की धमकियां दी गईं। पुलिस के रिवायती इक़दामात, मुकदमा दर्ज कर लिया। आईजी सिंध ने भी नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी को जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। भत्ता दो या गोली खाओ, कराची के ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 100 से ज्यादा फैक्ट्री मालकान को गैर मुल्की नंबरों से भत्ते की कॉल्स मौसूल। सनती इलाके में खौफ के साए, सनतकार खामोशी से भत्ता देने लगे। हमारी वाहिद उम्मीद है वो हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, मेरी उम्मीद ये है कि उनको फौरी तौर पे जो है वो अपना इंटरवीन करना चाहिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि ये मिल के जो है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन करे और कराची को इससे निजात दिलाएं। मोबाइल के कारोबार से वाबस्ता ताजिरों पर भी भत्ता माफिया की नजरें। एक ताजिर को लोकल नंबर से कॉल करके 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। मुलजिम ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की एडिशनल आईजी को जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ताजरों के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने के अहकामात भी दे दिए। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके पापोश नगर में ब्लैक मेलिंग का मुबैना इल्जाम लगाकर सिक्योरिटी गार्ड ने खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड ने बयान दिया कि खातून के पास उसे वीडियो का कहकर ब्लैकमेल कर रही थी। गोली गलती से चली। फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने खातून को रकम देने के बहाने एटीएम में बुलाया। मकतूला के दरवाजा खोलते ही मुलजिम ने फायरिंग कर दी। गाड़ी को क्यों रोका, शहरी आपे से बाहर हो गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को थप्पड़ रसीद कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कायदाबाद के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार गाड़ी को रोकता है, जिस पर शहरी और एहलकार में झगड़ा शुरू हो जाता है। तल कलामी के दौरान शहरी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को थप्पड़ रसीद कर दिया। मरकजी मुलजिम अब तक पुलिस की पकड़ में न आया। साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज हो गया। आईजी सिंध ने नोटिस लेते हुए डीआईजी ट्रैफिक से रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद करने वाले मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है। डाकुओं पर खौफ तारी। जागीरानी गैंग के 13 खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। जी हां, सरेंडर करने वालों में मोहम्मद अयूब, खालिद हुसैन, नूर अली और फरमान जागीरानी समेत दीगर मुल्जिमान शामिल हैं, जिनके खिलाफ कत्ल, इगवा और डकैती समेत संगीन नौयत के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को अदालत में पेश करने के बाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। बांग्लादेश में किसकी हुकूमत बनेगी, इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। बीएनपी आगे, जमाते इस्लामी दूसरे नंबर पर। अब तक के नताइज के मुताबिक बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तें जीत ली हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बीएनपी 115 नशिस्तों के साथ आगे है। जमाते इस्लामी 33 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। 3 सीटें आजाद उम्मीदवारों ने हासिल की। तुलबा तहरीक की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी को 1 सीट मिल गई।
बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने एक सीट हासिल की है। बांग्लादेश इलेक्शन में 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय-दही इस्तेमाल किया है। समा बांग्लादेश इलेक्शन की पल पल की खबर दे रहा है। टीम समा ढाका ही में मौजूद है। इलेक्शन के हवाले से मजीद बताएंगी सुमैरा खान। जी, समा है बांग्लादेश में अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए अभी भी हम जाग रहे हैं। इस वक्त निस्फ शब से ज़्यादा का वक्त हो चुका है तकरीबन, और आपको बताते चलें कि अभी के अगर मैं एक जनरलाइज आपको रिज़ल्ट काउंट बताऊं तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो अभी लीड में है और जमात इस्लामी उनसे हाफ की निस्फ उनकी नशिस्तों की तादाद आप कह सकते हैं कि अभी तक के मुताबिक ये है। मगर ये बाजी कभी भी पासा पलट सकती है, इसका कुछ पता नहीं चलता। सियासत और इलेक्शंस में कभी भी कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। जो रिज़ल्ट्स अभी दिखाए जा रहे हैं बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हो सकता है सुबह तक इसके अंदर रिकाउंटिंग के बाद जो कि कई जगहों पर जमात इस्लामी की जानिब से की गई है कुछ रद्द-बदल आए, इसलिए हम आपको एग्जैक्ट उसकी तादाद बताने के बजाय जनरल इसके रिज़ल्ट्स पे ही रखेंगे कि अभी लीड में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान हैं और जमात इस्लामी अपने अलायंस के साथ दूसरे नंबर पर बतदरीज आ रहे हैं शफीकुर रहमान साहब। सुबह पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो बाजी ले गई है और किसके सर पर हुकूमत का ताज सजना है। मगर अभी तक आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि हम इस वक्त बिल्कुल बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन की इमारत के करीब खड़े हैं और हम थोड़ा सा कदरे फासले पर खड़े हैं क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल है और यहीं पर आकर हमें थोड़ी खामोशी मिली है। मगर हमारे अकब में अगर आप देखें तो अभी भी बहुत सारे लोग इलेक्शंस के नताइज के इंतज़ार में बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। उसमें रक्षाबान भी हैं, रेड़ीबान भी हैं जो कि मुख्तलिफ ढाबों पर बैठ के चाय कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और बहुत सारे लोग अहाते में हैं बांग्लादेश हाई कमीशन के। तो अभी भी लोगों की नज़रें जो हैं वो अपने मतलूबा रिज़ल्ट्स के लिए दरवाज़े पर मुंतज़िर हैं इलेक्शन कमीशन के। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे अभी निस्फ शब से फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। जो ही कोई अपसेट या अपसेट फॉर गुड ऑब्वियसली कोई मज़ीद ख़बर आती है जो कि हिला देने वाली हो तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे ढाका बांग्लादेश से, क्योंकि टीम समा है इस वक्त बांग्लादेश में। सुमैरा खान अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की पुरअमन इंतखाबात पर कौम और सियासी जमातों को मुबारकबाद। कहा खुशी है, वोटर्स और सियासी जमातों का तर्ज अमल जिम्मेदाराना था। सब ने इस बात का सबूत दिया जमहूरियत से हमारी वाबस्तगी गैर मुतजलसल है। इलेक्शन कमीशन, फौज, इंतजामिया, मीडिया और मुबसरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। सियासी जमातें और उम्मीदवार हतमी नताइज के ऐलान तक बाहमी एहतराम को बरकरार रखें। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, बांग्लादेश ने साबित कर दिया है ताकत का सरचश्मा अवाम है। इंसाफ पर मबनी रियासत की तामीर के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। सब जमहूरियत को मजबूत बनाने के इस सफर में मिलकर काम करें। अमेरिका ईरान के साथ मुआहिदा करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करते हैं डील हो जाएगी। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें मुआहिदा करना ही होगा वरना सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो जाएगी। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो फिर कहानी मुख्तलिफ होगी। इस बार तेहरान ना माना तो उसके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे।